जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे जयप्रकाश पावर के बारे में और जयप्रकाश एसोसिएट के बारे में। देखिए, मैं जब पूरा वीडियो प्लान कर लिया था तब मुझे कहीं जाके समझ में आया कि 14 फरवरी 2026 को जेपी एसोसिएट का रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, जब भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा कि कितना सेल्स है, रेवेन्यू कितना है, एबिटा कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, खर्चा कितना है। ये चारों चीज़ों को लिख के मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, वो दे दूंगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो मान मान लीजिएगा कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है ना। 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे उसी टॉपिक पे कि जो दिवालिया प्रक्रिया हो रही है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी, जेपी पावर के शेयर होल्डर का क्या होगा, जेपी एसोसिएट के शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, उनका शेयर जीरो हो जाएगा या क्या होगा, कैसे होगा। ये सारा जो है विस्तार से थोड़ा सा हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया इसका जो है अपडेट दिए कि दिवालिया प्रक्रिया में क्या अपडेट है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो पंचायत ही हो रहा है। पंचायत का मतलब होता है कि वही मतलब बैठकों का दौर अभी भी जारी है। मतलब बस लास्ट मंजूरी, मतलब कह लीजिए एक लास्ट मुहर जो लगना बाकी है, समझ रहे हो, एनसीएलटी की तरफ से। और कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की हो जाएगी, अडानी ग्रुप की हो जाएगी। लेकिन बस उसी मोहर पे जो है अभी जो है दिक्कतें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो अभी भी अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक कंपनी की साइट से अपडेट आया है, 26 मीटिंग। जी हाँ, सीओसी की 26 मीटिंग यहाँ पे होने वाली है कमेंट्री ऑफ क्रेडिटर की, ठीक है ना। तो ये बैठक होने वाली है, कुल मिला के कह लीजिए कि ये बैठक कब होने वाली है भाई। तो चलिए, ये 12 फरवरी को ही बैठक होने वाली थी, कह लीजिए, तो हो भी चुकी होगी। अब इसका आउटकम आना बाकी है। ये कब का अपडेट है भाई? तो यह है 10 फरवरी का अपडेट, समझ रहे हो। 10 फरवरी को कंपनी ने 26वीं अपनी बैठक 12 फरवरी को शेड्यूल की थी, जो कि बीत चुका है डेट 2 दिन पहले ही। तो ये बैठक हो रही है, मतलब अभी भी बैठकों का दौर जारी है, समझ रहे हो। मैटर एनसीएलटी में जाके फंसा हुआ है, ठीक है। शेयर आईबीसी स्टेज 1 से भी बाहर आ गया था जेपी एसोसिएट, लेकिन फिर भी इसमें जो है कल गिरावट 3% की देखने के लिए मिली है। कारण है मार्केट में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है अच्छी खासी, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। वॉल्यूम की बात करेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें भी ट्रेड होता है। अच्छा खासा वॉल्यूम जेपी एसोसिएट में भी, जेपी पावर में भी ट्रेड होता है। 2.5 करोड़, 40 लाख, 40 करोड़ के 47% डिलीवरी परसेंटेज। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में अभी क्या हुआ और क्या होगा अभी आगे की साइड में। तो कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची, अगर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज ने बोली लगाई थी, वेदांता ने बोली लगाई थी, सीओसी ने वेदांता के बोली को नकार के जेपी ग्रुप, ये जेपी ग्रुप बोल रहा हूँ, अदानी ग्रुप, अडानी एंटरप्राइजेज की जो बोली थी उसको स्वीकार किया, उसको मंजूरी दी थी। ये सबसे पहले जो अभी हाल फिलहाल की जो 2-3 महीने चीज़ें हुई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही वाली थी, ठीक है ना। उसके बाद की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो उसके बाद सीओसी की ताज़ा मतलब बैठक जो है वहीं अभी 12 फरवरी 2026 को 26वीं बैठक बुलाई गई थी। इसमें भी रेजुलेशन प्लान के क्रियान्वयन पे जो है चर्चा हुई है कि क्या होगा, कैसे होगा आगे, ठीक है ना। न्यायिक स्थिति की बात करेंगे तो प्रमोटर जो है इसमें थोड़ा सा अड़ंगा लगा रहे हैं कि दिवालिया प्रक्रिया को रोकने के लिए एनसीएलटी में अपील किए थे। हालांकि वो भी अपील जो है यहाँ पे खारिज कर दी गई है, दिसंबर में ही खारिज कर दी गई थी। ये फरवरी चल रहा है, 1.5 महीने पहले ही वो भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अब क्या है, अब आगे जो होने वाला है, बस एनसीएलटी का फाइनल जो रेजुलेशन है अडानी ग्रुप का, उसको जो है मंजूरी लग देनी है। यहाँ पे अंतिम मुहर बाकी है। यह एक बार जब मंजूरी मिलने के बाद कंपनी का मालिकाना हक आधिकारिक तौर पर बदल जाएगा, मतलब अडानी ग्रुप के पास चला जाएगा। मतलब अंतिम चरण में है, मतलब आज कल अभी 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, जितना मतलब समय बस खींच रहा है, बस उतना ही खींच रहा है। नहीं तो जब ही एनसीएलटी का लास्ट मुहर, अंतिम मुहर लगेगा, अंतिम फाइनल फैसला कह लीजिए आएगा, आदेश आएगा, उसी दिन से कह लीजिए कि ये कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के पास चली जाएगी। देखिए, यहाँ पे एसेट बिक्री को लेके जो है यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि पूरी कंपनी को कोर्ट का आदेश है कि एक ही बार में बेचना है, टुकड़े टुकड़े करके उनके बिजनेस को नहीं बेचना है कि रियल इस्टेट एक को बेच दो, सीमेंट एक को बेच दो, ऐसे वैसे ये नहीं करना है। तो टोटल कंपनी एक ही बार में बेचनी है। तो यहाँ से भी है कि एनसीएलटी से मंजूरी लगभग लगभग मिलना तय है, क्योंकि अगर एनसीएलटी मंजूरी नहीं देती है तो फिर से कंपनी को टुकड़े टुकड़े में ही बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो लगभग लगभग मंजूरी मिलनी तय ही है, कह लीजिए कि एक तरीके से, लेकिन बस उसको अभी मिला नहीं है, मतलब मुहर नहीं लगी है, मतलब औपचारिकता केवल बाकी है, कह लीजिए एक तरीके से।
ठीक है ना? एक पूरी यूनिट के मतलब हिस्से में बेचा जाए, ताकि जो भी रिकवरी जिनकी भी होनी है उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल सके। नहीं तो अच्छे वाले जो भी बिजनेस है वो बड़े अच्छे दाम में बिक जाएंगे, जो कचरा वाले बिजनेस है वो कोई खरीदेगा ही नहीं, वैसे के वैसे पड़े रह जाएंगे, कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा, तो पैसा कम मिलेगा कंपनी को। ठीक है ना? तो वही रिकवरी कम हो पाएगी। ठीक है ना? कब तक मतलब दिवालिया हो सकती है कंपनी, कब तक ये मुहर लग सकता है? तो देखिए, आईबीसी के नियमों के तहत जब इसमें आईबीसी प्रक्रिया के तहत किसी कंपनी को स्वीकार लिया जाता है एनसीएलटी में, तो लगभग 6 महीने या कह लीजिए कि 9 महीने में कंप्लीट करना होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। मतलब 180 दिन से लेके जो 270 दिन में यह पे मतलब कंप्लीट करना होता है रेजुलेशन। लेकिन इसको तो 2-1.5 साल हो गया एकदम, आप लोग देख ही रहे हो, मैं तब से फॉलो करके बता रहा हूँ। अब बताया जा रहा है कि दूसरी छमाही, जो ये दूसरी छमाही चल भी रही है, ठीक है ना? पहली छमाही का मतलब क्या है कि कह लीजिए वहीं अप्रैल से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, ठीक है ना? अगर अप्रैल से लेके सितंबर तक ये पहली छमाही होती है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर, ये दोनों मिला के पहली छमाही बन जाते हैं। हाफ 1 ईयर पहली छमाही हो जाती है, और फिर सितंबर से लेके मार्च तक, समझ रहे हो, अक्टूबर से लेके मार्च तक ये H2 बन जाता है। तो इसी सितंबर से लेके मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक कंप्लीट होने की संभावना है। अभी ये फरवरी चल ही रहा है, तो फरवरी और मार्च मतलब 2 महीना बचा ही है, और फरवरी का भी आधा समाप्ति हो चुका है। आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख आधा खत्म हो गया, 15 दिन इसमें है, 1 महीना मान के चलिए कि उसमें है। कुल मिला के लगभग कह लीजिए 45 दिन का और टाइम बचा है। अब इस 45 दिन में 10 दिन के अंदर आ जाए, 1 हफ्ते के अंदर आ जाए, 1 महीने के अंदर आ जाए, 20-25 दिन के अंदर आ जाए, वो कहना अब तो मुश्किल है, क्योंकि फैसला हमको थोड़े करना है, एनसीएलटी को करना है। एनसीएलटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो जानेगी। ठीक है ना? तो मान के चलिए कि बस खबर बस कभी भी आ सकती है, बस कभी भी टपक पड़ सकती है। ठीक है ना? इस तरीके से जो शेयर होल्डर हैं अडानी एंटरप्राइज बोल रहा हूँ, जेपी एसोसिएट के, उनका क्या होगा? जिनके पास 3 रुपये 38 पैसे वाला शेयर है, तो देखिए उसमें मैं पहले से ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब कंपनी कोई भी दिवालिया होती है तो शेयर होल्डर के शेयर का कोई वैल्यू नहीं रहता है, शून्य हो जाती है। ठीक है ना? शेयर डिलिस्ट हो जाते हैं, और कंपनी जिसने भी खरीदी होती है, जैसे इसके केस में अदानी ग्रुप, तो अदानी ग्रुप की हो जाती है 100% की 100% हिस्सेदारी। अडानी ये जेपी एसोसिएट लिमिटेड जो है वो पूरी कंपनी जो है अडानी एंटरप्राइजेज के अंडर आ जाती है। लेकिन फिर से कंपनी को लिस्ट होना पड़ता है, तो कम से कम 5% स्टेक जो है उनको रिटेल इन्वेस्टर को देना पड़ता है। जरूरी नहीं कि देना पड़ता है, वो पैसे से भी दे सकते हैं या फ्री में भी दे सकते हैं। कम से कम 5% किसी भी कंपनी में रिटेल शेयर होल्डिंग होती है, तभी वो कंपनी फिर से लिस्ट हो पाती है। लेकिन जब कंपनी को अडानी एंटरप्राइजेज खरीद लेंगे तो 100% हिस्सेदारी उनके पास हो जाएगी अडानी एंटरप्राइजेज के। तो फिर लिस्ट कैसे होगी फिर से? तो फिर से लिस्ट कराने के लिए कुछ कंपनियां करती हैं कि उसमें से 5% जो इक्विटी शेयर है वो अपने प्रेजेंट जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको ऑफर कर देती हैं फ्री में ही। नहीं तो कुछ कंपनियां वो पैसे में भी देती हैं। ठीक है ना? इक्विटी से जैसे आईपीओ टाइप का आता है वैसे टाइप का भी देती हैं। ठीक है ना? तो या तो पैसे से देंगी, या फिर जो है इसी तरीके से फ्री में भी उसको जो है अपने शेयर होल्डर के देती हैं। उसका एक रेशियो होता है कि हाँ, आपके पास 100 शेयर था तो हम आपको 1 शेयर देंगे, आपके पास 100 शेयर था तो हम आपको 5 शेयर देंगे। 100 शेयर के बदले में 5 शेयर आपको दे रही हैं, मतलब 5% दे रही हैं। 100 शेयर के बदले में 1 शेयर दे रही हैं, मतलब आपको 1% दे रही हैं। ठीक है ना? 100 शेयर के बदले में अगर आपको 2 शेयर दे रही हैं तो मतलब आपको 2% दे रही हैं। ठीक है ना? इस तरीके से तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये अब क्या होगा, इसमें से पूरी तरीके से डीलिस्ट हो जाएगी, पूरा रिटेल इन्वेस्टर को साइडलाइन कर दिया जाएगा, या फिर उनको 1-2% ऑफर होगा, ये मतलब वो उस रेजुलेशन में पता चलेगा, या जो कंपनी खरीद रही है मतलब अडानी एंटरप्राइजेज उसके ऊपर रहता है कि वो क्या करेगी। ठीक है ना? इस तरीके से तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी बात करेंगे अडानी पावर में क्या होगा, तो अडानी पावर की ये जो 24% स्टेक है ये भी अडानी एंटरप्राइजेज के अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये अभी जो 24% स्टेक है ये अभी आप देखोगे तो यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज या सॉरी जेपी एसोसिएट के नाम पे यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। अभी तो ये जेपी एसोसिएट के नाम पे है, जब दिवालिया हो जाएगी तो जो कंपनी खरीदेगी अडानी ये जेपी एसोसिएट को, ये भी 24% उसी का हो जाएगा, मतलब अडानी एंटरप्राइजेज का हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये होगा। अब इसमें जेपी पावर के शेयर होल्डर को क्या फायदा है क्या है? तो कुछ नहीं फायदा है, डायरेक्ट तो कुछ नहीं फायदा है, लेकिन
जब 24% स्टेक जो है अडानी एंटरप्राइजेज के अंडर में आ जाएगा, तो एक तरीके से कह लीजिए कि अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो जेपी पावर की भी प्रमोटर बन जाएगी, समझ रहे हो आप लोग। और 24% स्टेक रहेगा। अब ये 24% स्टेक जेपी पावर में अडानी एंटरप्राइजेज का हो तो गया है, लेकिन मेजोरिटी होल्डिंग नहीं है, मतलब 24%। इसको जब भी कोई कंपनी का कोई सब्सिडी कंपनी जैसे रहती है, तो वो नॉर्मल मानती है कि अपना कम से कम 50% स्टेक होना चाहिए, ताकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए बढ़िया से किसी पे निर्भर न रहना पड़े जो भी जब भी वोटिंग हो। तो वो क्या करेंगे कि 50% इक्विटी शेयर का अधिग्रहण करने की कोशिश करेंगे, मतलब 24% है, बाकी 26% स्टेक और खरीदने की कोशिश करेंगे। अब ये 26% स्टेक कैसे खरीदेंगे? प्रेफरेंशियल शेयर, मतलब नई कंपनी के नए शेयर जो है जारी हो जाएंगे, और वो नया पैसा अडानी इंटरप्राइजेज डाल के और 26% और स्टेक खरीद लेगी, तो उनकी टोटल होल्डिंग हो जाएगी 50+, समझ रहे हो। तो वो एकदम मेन कह लीजिए, ये अडानी ग्रुप की सब्सिडी कंपनी भी बन सकती है आने वाले समय में। तो ये इनडायरेक्टली फायदा है, मतलब आगे की सोच है कि शायद ऐसा भी हो, जरूरी नहीं है, शायद हो कि मेजोरिटी होल्डिंग हासिल करने के लिए अडानी एंटरप्राइजेज फिर से पैसा डाले। नहीं तो भी कोई बात नहीं है, 24% स्टेक तो हो ही जाएगा अडानी इंटरप्राइजेज का। भविष्य में कभी कंपनी को कोई जरूरत पड़ी तो भी पैसा फंड रेज कर सकती है अपने प्रमोटर से, ठीक है ना। तो फिर से वो पैसा वही चीज डालेंगे, तो इक्विटी शेयर लेंगे अपना, तो फिर से इक्विटी शेयर उनका स्टेक बढ़ेगा। तो यहीं से मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो है हाथ पीछे रहेगा, तो पैसे की जरूरत कभी भी होगी जेपी पावर को, तो सपोर्ट मिल जाएगा पैसा कुल मिला के। तो ये एक सेंटिमेंटल फर्क पड़ेगा, मतलब कि बैकअप रहेगा एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बाद में अगर जब मान लेते हैं कि 50% स्टेक अडानी इंटरप्राइजेज जेपी पावर में खरीद लेती है, तो जेपी पावर के भी बिजनेस हो सकते हैं कि अडानी ग्रीन में भी कई सारे, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, इस तरीके से पावर सेक्टर की कई सारी कंपनियां अडानी के पास भी हैं। तो हो सकता है उन कंपनियों का जो है, उन कंपनियों में अडानी पावर का बाद में, मतलब बहुत बाद में कह लीजिए, हो सकता है कि डीमर्जर भी देखने के लिए मिल जाए, सॉरी मर्जर भी देखने के लिए मिल जाए। ये बहुत आगे की बात है, 2 4 5 साल बाद की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है अडानी पावर के साथ में हो सकती हैं, और इसीलिए ये भी कभी कभी देखते हो आप लोग, जब भी न्यूज आती है ऐसे भाग जाता है। ये न्यूज कब भागी थी? अडानी वाली न्यूज पे ही भागी थी, ये वाली भी न्यूज अडानी वाली न्यूज पे ही ये मोमेंटम आया था, समझ रहे हो। और जिस दिन दिवालिया प्रक्रिया के तहत मंजूरी मिलेगी, उस दिन भी ये शेयर जो है इसी तरीके से भागेगा, और फिर शायद हो सकता है कि पकड़ में भी ना आए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब तक ये रेगुलेशन प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक तो कम से कम और ये जेपी पावर को होल्ड करके रखना ही चाहिए। अडानी जेपी एसोसिएट रखो ना रखो, मुझे वो नहीं है, लेकिन कम से कम ये रेजुलेशन जो है पास होने तक जेपी पावर को रखना चाहिए, क्योंकि जब भी वो न्यूज आएगी ना अडानी एंटरप्राइजेज वाली, वो यहाँ से फिर से इसी तरीके से एक मोमेंटम की संभावना बनेगी, जो लगभग लगभग फिर से 27 रुपये तक लेके जा सकती है, समझ रहे हो आप लोग। तो कुल मिला के मेरा व्यू है कि अडानी पावर के ये वो जेपी पावर के मैं पक्ष में हूँ, और जेपी जो है एसोसिएट के पक्ष में नहीं हूँ, कि ये नहीं रहना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, रिजल्ट भी आएगा आएगा तो वहीं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग एक बार चेक जरूर करिएगा, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है ना।